हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे का सैम्पल आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो ऐसे है वो सितंबर 24 को इंडिया में पूछा गया था। ऐसे का टाइटल है सम पीपल बिलीव दैट एडवर्टाइजिंग एम्ड एट चिल्ड्रन शुड बी बैंड। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। पहले इस ऐसे का मीनिंग समझते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भी एडवर्टाइजिंग है यानी कि जो विज्ञापन है जो चिल्ड्रन को बच्चों को टारगेट करते हैं उन पे रोक लगा देनी चाहिए। यानी कुछ और लोग इसके अलावा भी सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं शायद कि ऐसे विज्ञापन पे रोक नहीं लगानी चाहिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री, आप कितने अंश से इस आइडिया से सम्मत है या फिर असम्मत है। तो ये जो ऐसे का टाइटल है उसकी जो थीम है वो है एडवर्टाइजिंग एंड चिल्ड्रन। एंड कौन सी कैटेगरी है वो तो हमने देख ही ली है, एक्सटेंट ऑफ अग्रीमेंट और डिसअग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल इंट्रोडक्शन लिखा है, वो पढ़ लेते हैं। There is a close connection between marketing of goods and services with youngsters. So what have I done? I have connected the two themes. There are multiple views in the society about whether to prohibit the commercials which target kids or not. अब हम कह रहे हैं कि बच्चों में और मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कनेक्शन है और सोसाइटी में इस व्यू को लेके विवाद है कि हमें ऐसी जो कमर्शियल्स है जो बच्चों को टारगेट करती है उन्हें बैन करना चाहिए या नहीं। अब हम हमारा स्टैंड पॉइंट या फिर हमारी पोजीशन बताएंगे। आई टोटली अग्री विद द बिलीफ दैट एडवर्टाइजिंग एम्ड एट चिल्ड्रन शुड बी फॉरबिडन। यानी आप कह रहे हो कि जो एडवर्टाइजिंग बच्चों को एम करती है, टारगेट करती है, आपके हिसाब से उसको बैन कर देना चाहिए, फॉरबिड कर देना चाहिए। Points supporting my agreement are discussed in the following paragraphs with relevant examples. So जो भी आपके पॉइंट्स हैं जो आपके अग्रीमेंट को सपोर्ट करते हैं वो आने वाले पैराग्राफ्स में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किए गए हैं। मैंने यहाँ पे आपकी समझ के लिए ऊपर इंट्रोडक्शन ऐसा लिखा है और वर्ड काउंट गिन के रखे हैं, तो इट डज नॉट मीन दैट एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है। टोटल हमारा ऐसे का वर्ड काउंट है 315 वर्ड्स विच इज अ गुड इनफ नंबर अकॉर्डिंग टू मी। अब चलिए बॉडी पैराग्राफ देख लेते हैं। हमने क्या रीजंस दिए हैं कि क्यों बैन होना चाहिए और उसकी क्या इफेक्ट्स हो सकती है। वन ऑफ द चीफ रीजंस इज दैट सच कमर्शियल्स आर अनएथिकल। चिल्ड्रन गेट अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट्स बट दे डू नॉट हैव द मनी टू बाय देम. Research says that children are unable to understand the purpose of an advertisement and as a result of which there is a conflict between parents and children. So हमारा सबसे पहला कारण है कि ऐसी जो एडवर्टीजमेंट्स है वो अनैतिक है, अनएथिकल है, क्योंकि बच्चों के पास जो प्रोडक्ट वो खरीदना चाहते हैं उसके लिए पैसे तो नहीं होते, इसलिए वो अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद के दो, और इस वजह से पेरेंट और चाइल्ड में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद होता है, झगड़ा होता है। अब हम दूसरा रीजन देंगे, दूसरा प्रॉब्लम बताएंगे। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज दैट सम मर्केंडाइजेस माइट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी। सो दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें जो विज्ञापन में दिखाई जाती है, एड्स में दिखाई जाती है, उसकी बच्चों को हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है उनकी स्वास्थ्य पे और उनकी सेफ्टी पे। A classic example of this is more and more children suffering from obesity and depression due to compulsive buying and eating junk food, and this was published in the Times of India September 2022. So हम बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे आजकल डिप्रेशन और ओबेसिटी से पीड़ित है क्योंकि वो मान लो कि कोई पिज्जा की एड दिखा दी या फिर कुछ कंपल्सिव गेम की बाइंग कर दी एंड दे कीप ऑन प्लेइंग द गेम्स, तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी को इसका बुरा असर पड़ता है। सो यहाँ पे हमने दो रीजंस दिए हैं ये वाले पैराग्राफ में। आगे वाले पैराग्राफ 2 में हम कुछ और रीजंस और कुछ और प्रॉब्लम्स बताने वाले हैं विच आर कनेक्टेड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ टारगेटिंग चिल्ड्रन फॉर द एडवर्टीजमेंट्स। फर्स्ट हमारा जो बॉडी पैराग्राफ है उसके 97 वर्ड्स हैं। आइडियली वी शुड ट्राई एंड मेंटेन दैट हमारा जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है करीब करीब 50 to 60 वर्ड्स का हो, और हमारे जो बॉडी पैराग्राफ से वी शुड ट्राई दैट करीब करीब 90 to 100 नंबर्स ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। पैराग्राफ 2 देख लेते हैं। अ नोटवर्दी इश्यू ऑफ दिस इज ऑल्सो वेस्टेज ऑफ वैल्यूएबल टाइम ऑफ चिल्ड्रन। सो हमने तीसरा कारण बताया कि इसकी वजह से बच्चों का समय भी बर्बाद होता है। Additionally, they may be distracted from their main objective and utilize a lot of their energy and concentration with wrong things. हम चौथा रीजन बता रहे हैं कि बच्चों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है पढ़ाई है, खेलकूद है, उससे डिस्ट्रैक्ट होकर उनकी सारी एनर्जी और कॉन्सेंट्रेशन गलत चीजों पे पड़ जाती है।
फिफ्थ रीजन बताएंगे, मोर ओवर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम एडवर्ड्स द यंग जनरेशन में ऑल्सो बी विक्टिम्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ एंड बॉडी इमेज इश्यूज। सो बच्चे इन विज्ञापनों से इन्फ्लुएंस होके पुअर मेंटल हेल्थ और बॉडी इमेज इश्यूज के विक्टिम्स बन सकते हैं। और यहाँ पे हमने और एक उसके सपोर्टिंग में कुछ लिखा हुआ है, इट इज क्वाइट लाइकली दैट गर्ल्स हु वॉच एडवर्टीजमेंट्स ऑन फेयरनेस एंड स्लिमिंग may be victims of poor self-esteem, and boys who see violence are victims of aggression and substance abuse in later life. So हमारे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि जो लड़कियां ऐसी एडवर्टीजमेंट्स देखती हैं जिसमें हमारी त्वचा गोरी होनी चाहिए, हमें पतला होना चाहिए, और जो लड़के ऐसी एड्स देखते हैं जहाँ पे बहुत सारा वायलेंस होता है, तो ये लोग बड़े होके पुअर सेल्फ एस्टीम या फिर अग्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज का भी शिकार बन सकते हैं। Rarely it may happen that this kind of marketing would be useful to children. शायद ही ऐसा होगा कि बच्चों को इस प्रकार की मार्केटिंग का फायदा होगा। इट इज एसेंशियल कि हम ऑपोजिट पॉइंट में भी कुछ लिखे थोड़ा सा, ताकि हमारा व्यू थोड़ा सा बैलेंस दिखे और ऐसा भी लगे कि हम होलिस्टिक थिंकिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कितने अलग अलग सिनोनिम्स का उपयोग किया है, ताकि वर्ड जब काउंट हो आपके, तो आप जब एक ही एक वर्ड लिख रहे हो उसका कैंसलेशन ना हो जाए। अब आखिर में हम कंक्लूजन देखेंगे। Considering all the above points, I reiterate my agreement that adverts which make children their goal are wrong and thus should be discontinued. हम यहाँ पे हमारा व्यू वापस एक बार रीस्टेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ऊपर के पॉइंट्स को देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट्स है जो बच्चों को टारगेट करती हैं वो गलत है, रॉन्ग है, और इस वजह से इनको बंद कर देना चाहिए। It has negative influences on health, emotion and time of the young minds and also causes damage to parent child relationships. So हमने यहाँ पे करीब करीब जितने भी हमने पॉइंट्स कवर किए हैं उसको एकदम संक्षिप्त में, एकदम शॉर्ट में, एक ही लाइन में कवर कर दिया है। Publicizing by keeping children as the focal point is beneficial only to sellers. So इसका फायदा सिर्फ सेलर्स को होता है। हमारी कंक्लूजन का वर्ड काउंट है 57. So टोटल हमारा जो पूरा ऐसे है that has been 315 words. अगली बार मैं ट्राई करूंगी कि हम इसी ऐसे के टॉपिक को लेके इफेक्ट्स और उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करें, यानी टॉपिक करीब करीब सेम हो लेकिन ट्विस्ट करके अगर आपको पूछा गया है। आई वांट दैट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस प्रकार के ऐसे मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आई विल बी हैप्पी टू डू दैट फॉर यू, बट आई शुड नो कि आपको किन चीजों में प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, एंड सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन योर राइटिंग। ऑल द बेस्ट।